गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है डिफिनिट इंटीग्रेशन, राइट। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? तो कहता है इफ एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, राइट, then a to b, right, a to b fx dx, right, equals f of b minus f of a if integration of fx dx equals f of x plus c, right। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं b को अपर लिमिट, राइट। तो अगर इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी है तो सिर्फ आपको लिमिट पुट करना है, राइट। तो ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, राइट। इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी है तो सिर्फ आपको लिमिट पुट करना है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू क्या मिलेगी? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर है? यही डिफिनीशन है, मतलब इंटीग्रेट करना है आपको और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है हमेशा, ठीक है। कोई दिक्कत? राइट। अब देखिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, डिफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, राइट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि किसी कर्व को अगर y इक्वल टू एफ एक्स को a टू b लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो दे देगा अलजेब्राइक एरिया ऑफ साइडेड रीजन, राइट। क्या देगा? अल्जेब्राइक और न्यूमेरिकल एरिया, राइट, न्यूमेरिकल एरिया ऑफ साइडेड रीजन। न्यूमेरिकल एरिया से क्या मतलब है कि वो एरिया जो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों साइन के साथ है, राइट। देखिए ये कर्व जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ ए से बी में इंटीग्रेशन क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। अगर इसी कर्व को हम एक्स एक्सिस के नीचे ले लेंगे, राइट, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, राइट, तो ये वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी, राइट। डिफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी, राइट। तो आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? फाइनाइट। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ हो सकता है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपको इंटीग्रेट करना है और लिमिट पुट करना है, राइट। जैसे 0 से पाई बाई 2, राइट, cos x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, राइट, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, वैल्यू क्या मिली? 1, करेक्ट। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो कि यहाँ सर आपने साइन एक्स प्लस सी क्यों नहीं लिखा, तो लिख दीजिए ना, सी सी कैंसिल हो जाएगा, राइट। वैल्यू क्या आएगी? हमेशा फाइनाइट 1। क्लियर है? सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 0 टू 1 ln x dx, राइट। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो इंटू 1 करेंगे, तो ln x इंटू एक्स, राइट, माइनस एक्स इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। 0 टू 1 लिमिट पुट कर दिया, राइट। 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? -1, ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 माइनस लोअर लिमिट, तो 0 पे ये 0 माइनस, अब ln x इंटू एक्स, राइट। अब बोलेंगे x इक्वल टू 0 पे लॉग तो डिफाइन नहीं है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए लिमिट के कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो कभी कभी ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा हो और डिफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आती है तो आप लिमिट का कंसेप्ट यूज करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln x इंटू एक्स कर देंगे, राइट। तो ये क्या मिला? -1 माइनस, राइट। अब देखिए तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, राइट। तो इसको 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बना लीजिए, तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln x डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स। अब फॉर्म हो गया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट।
तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल, राइट। तो ऊपर वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, नीचे वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x डिवाइडेड बाई -1/x स्क्वायर, राइट। तो देखिए तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर बचेगा -x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये वाली वैल्यू मिली 0, करेक्ट। ये वैल्यू कितनी मिली 0, क्लियर है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इस डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई -1, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं कि ln x 0 से 1 में वैल्यू क्या आती है, 0 से 1 में ln x क्या होता है, हमेशा निगेटिव। लॉग का ग्राफ कैसा होता है, ये, राइट। ln x का ग्राफ ये है, 0 से 1 में ये क्या है, निगेटिव। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिली आपको, नेगेटिव मिली, क्लियर है। इसलिए डिफरेंट इंटीग्रेशन अलजेब्राइक एरिया देता है या न्यूमेरिकल एरिया देता है हमेशा, ठीक है। हम इन डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सपोज आई एन जो है, आई एन इक्वल टू 0 to π/2, राइट, cos x रेज टू द पावर n इंटू cos nx dx, राइट, ऐसा है, ठीक है। देन प्रूव दैट I1, I2, I3 एंड सो ऑन आर इन GP, ठीक है। अगर इसको प्रूफ करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए GP के केस में क्या होता है कि आपको रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलता है, राइट। तो हम प्रूफ करेंगे IN+1 डिवाइडेड बाई IN एक कांस्टेंट मिल रहा है, राइट। तो IN गिवन है, तो हम क्या लिख लेंगे, IN+1। तो लिख लीजिए IN+1 क्या होगा। तो IN+1 की वैल्यू है 0 to π/2, राइट, cos n+1x इंटू cos n+1 इंटू x dx, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख लें, तो इसको हम लिखेंगे 0 to π/2, राइट, cos x रेज टू द पावर n इंटू cos x इंटू cos n+1 इंटू x dx, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको रिप्लेस करना है हमें, ताकि हमें IN फिर से मिल जाए, राइट, जैसे हमने किया था वहां रिडक्शन फॉर्मूला में, क्लियर है। तो इसको रिप्लेस करते हैं। तो cos nx को देखिए, तो ये nx प्लस x है, -x मतलब cos nx। तो cos nx को हम ये लिख सकते हैं n+1 इंटू x माइनस एक्स, राइट। cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे, तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, तो साइन n+1x इंटू साइन x, राइट। तो इस चीज को रिप्लेस कर दीजिए दिस माइनस दिस से, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 0 to π/2, क्लियर है, cos x रेज टू द पावर n, यहां लिखिए मल्टीप्लाइड बाय cos nx माइनस साइन n+1x इंटू साइन x dx, ठीक है, ये बन गया, राइट। अब देखिए तो इतना वाला पार्ट क्या है, IN है, राइट। तो लिखते जाइए, तो IN+1 इक्वल्स, अलग अलग कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट इज IN, राइट, तो लिखते हैं IN माइनस सेकेंड पार्ट क्या है 0 to π/2, ध्यान दीजिएगा, cos x रेज टू द पावर n, राइट, इंटू साइन n+1x इंटू साइन x dx, क्लियर है, ये है, ठीक है, राइट। अब देखिएगा, अब इसमें बाय पार्ट्स लगाइए। तो ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये u है, बाकी दोनों क्या है, सेकेंड फंक्शन। यहां cos x को t मानिएगा तो माइनस साइन x dx क्या हो जाएगा, dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos n+1x डिवाइडेड बाय n+1। तो बाय पार्ट्स लगा दीजिए, तो IN माइनस साइन n+1x, राइट, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस cos n+1x डिवाइडेड बाय n+1, लिमिट रख दीजिए 0 to π/2, राइट, ठीक है।
तो 0 पे साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा, π/2 पे कॉस वाला टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं रहा, ये 0 हो गया। राइट, अब फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। राइट, अब डिफ्रेंसिएशन इसका लिखिए, तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो 0 to π/2 n+1। राइट, इसका cos n+1x। राइट, इंटीग्रेशन पता ही है हमें, माइनस cos n+1x डिवाइडेड बाय n+1 dx। क्लियर है? राइट, अब ध्यान दीजिएगा, n+1 कैंसिल हो गया। राइट, तो ये क्या मिला आपको, in माइनस 0 to π/2। राइट, ये माइनस साइन भी बाहर, n+1 कैंसिल, तो 0 to π/2 cos n+1x इंटू cos x रेज टू द पावर n+1, मतलब ये है in+1। राइट, तो कहने का मतलब एक साइड ले आइए, तो 2in+1 इक्वल टू in, मतलब in+1 डिवाइडेड बाय in क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो ये हमेशा कांस्टेंट मिल गया, तो ये क्या मिला आपको, जीपी। करेक्ट? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल। राइट, आपसे कोई पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर n dx। राइट, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछे, तो मान लीजिए कि ये in है, ठीक है, इंटू 1 कीजिए, बाय पार्ट्स लगाइए। राइट, तो लिखते जाते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन x, लिमिट रख दीजिए 0 to 1। फर्स्ट पार्ट खत्म। राइट, सेकेंड पार्ट लिखेंगे माइनस 0 to 1, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो n 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर n-1। राइट, माइनस 4x3। राइट, इंटू x dx। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया। अब देखिए, तो फर्स्ट पार्ट है क्या, तो 1 पुट कीजिएगा तो ये वाली वैल्यू 0, 0 पुट कीजिएगा तो ये वाली वैल्यू 0, तो ये 0 मिला आपको। राइट, -4 को बाहर ले आइए, n को भी बाहर ले आइए, तो ये बना 4n 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर n-1। राइट, इंटू माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। राइट, ठीक है। राइट, तो ये है x रेज टू द पावर 4 dx। राइट, -4 को भी बाहर ले आए, तो ये माइनस माइनस प्लस n भी बाहर आ गया। राइट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब करते क्या है, इसको इस फॉर्म में, x रेज टू द पावर 4 को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा। राइट, तो यहां भी माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो मिला -4n 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर n-1। ठीक है, करेक्ट। और इसको लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 -1 dx। कोई फर्क पड़ा? तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यह है -4n। अब यहां से ब्रेक कर दीजिए, 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4, ये मल्टीप्लाई होगा तो रेज टू द पावर n dx हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4n 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर n-1 dx। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, तो ये क्या बना, तो ये बना आपका in। करेक्ट, ये क्या मिला आपको, तो ये मिला in-1। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, in वाला टर्म एक साइड ले आइए, तो in इंटू 4n+1 की वैल्यू है 4n in-1। करेक्ट, तो in अपॉन in-1 की वैल्यू है 4n अपॉन 4n+1। राइट, अब इतना से भी हमारा काम नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि एक रेशियो मिला है, आपको चाहिए in की वैल्यू। राइट, तो देखिए, हमें in-1 हटाना है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान देते जाइएगा। तो हम क्या करते हैं, जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिखते हैं in अपॉन I0 हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, क्यों?
क्योंकि n को 0 रख देंगे, वैल्यू 1 है I0 की, राइट, इक्वल्स in अपॉन in माइनस 1 इंटू in माइनस 1 डिवाइडेड बाई in माइनस 2 इंटू in माइनस 2 डिवाइडेड बाई in माइनस 3 एंड सो ऑन I1 अपॉन I0। ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो कोई फर्क पड़ेगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ in अपॉन I0, राइट। अब in अपॉन in माइनस 1 मालूम है हमें, तो लिखते जाते हैं। ये है 4n डिवाइडेड बाई 4n प्लस 1। बताइए ये वाली वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 रख दीजिए, तो 4 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ n माइनस 1 रखिएगा तो क्या मिलेगा? तो 4n माइनस 3 मिलेगा, राइट, करेक्ट। तो 4 का डिफरेंस है। फिर in माइनस 2 in माइनस 3, तो n की जगह n माइनस 2 रख दीजिए, तो 4 इंटू n माइनस 2 4n माइनस 7, ऐसे ही एंड सो ऑन। I1 तो n को 1 रख दीजिए, राइट, तो n को 1 रख दिया तो ये बना 4 अपॉन 5, राइट, I1 अपॉन I0 की वैल्यू। क्लियर है? ये मिल गया। I0 हम देख चुके हैं कि क्या है, 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमें मिला ये। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 4 4 कितना बार मल्टीप्लाइड है? तो 4 रेज टू द पावर n, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 कहाँ तक है? 1 तक, तो इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 5 तक। तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट, 0 to 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस x रेज टू द पावर n dx। ठीक है, अब इसको फाइंड करना है कि ये क्या आएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, n माइनस 1 और n, तो इसको लिख लीजिए i n माइनस 1 कॉमा n, करेक्ट। बाय पार्ट्स लगा दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, तो लिखिए x रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो माइनस 1 माइनस x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, लिमिट रख दीजिए 0 to 1। तो देखिए तो 1 रखिएगा तो ये वाला टर्म 0, 0 रखिएगा तो ये वाला टर्म 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई? 0, राइट। तो ये तो 0 हो गया। दूसरा वाला पार्ट क्या मिला? तो माइनस 0 to 1। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन तो लिखेंगे n माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 2, करेक्ट, इंटू इंटीग्रेशन, तो माइनस 1 माइनस x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 dx। यही मिला, राइट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, तो ये वैल्यू तो 0 है। ठीक है, तो मिला हमें n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, करेक्ट। बचा क्या? x रेज टू द पावर n माइनस 2 और 1 माइनस x रेज टू द पावर n प्लस 1, तो दिस इंटू i, राइट, i n माइनस 2 कॉमा n प्लस 1, राइट। तो देखिए तो फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे अगर इसमें, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए ऊपर वाला टर्म एक घट रहा है, नीचे वाला टर्म एक बढ़ रहा है, तो दिस इक्वल टू हम लिख सकते हैं n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, करेक्ट, राइट, i n माइनस 3 कॉमा n प्लस 2, एक घटा एक बढ़ा। सिमिलरली इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको दिस इक्वल्स n माइनस 1 n प्लस 1 n माइनस 2 n प्लस 2, राइट। ठीक है, ये बढ़ रहा है, ऊपर वाला घट रहा है, तो कहाँ तक चला जाएगा? तो 1 अपॉन 2n माइनस 1 तक, राइट। यहाँ पे क्या आएगा? तो i, राइट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आएगा? i 0 कॉमा 2n माइनस 1, इसके साथ 1 अपॉन 2n माइनस 1 के साथ i 0 कॉमा 2n माइनस 1। क्लियर है, राइट। अब देखिए तो हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिएगा, तो i 0 कॉमा 2n माइनस 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? तो 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, ये x रेज टू द पावर 0 हो जाएगा,
ध्यान दीजिएगा 1 हो गया, यहां पे हुआ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 1 dx। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n माइनस साइन के साथ। क्लियर है? तो 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 0, माइनस पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिली 1, माइनस 0 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 1 अपॉन 2n, यही मिलेगा। देखिए ध्यान से, राइट। अब 1 अपॉन 2n यहां पुट कर दीजिए तो क्या मिला हमें ये मिला n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2n। करेक्ट? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, इसको n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल। करेक्ट? तो ये मिला n फैक्टोरियल, इतना वाला टर्म क्या है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे वाला टर्म हो गया 2n फैक्टोरियल। तो इसका आंसर ये हो गया। क्लियर है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन पे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनता है, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर fx है x प्लस, राइट, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई एफ वाई डी वाई। ठीक है, राइट। तो कहेगा देन फाइंड एफ एक्स, राइट, और एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। देन फाइंड एफ एक्स फाइंड करना है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट है 0 to 1, लिमिट है 0 to 1। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, राइट। तो एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स है एक्स प्लस, राइट, इसको यहां से अलग अलग कर दीजिए। तो पहला टर्म है एक्स वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई, तो डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो एक्स क्या है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। तो एक्स इंटू 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाहर 0 to 1 वाई एफ वाई डी वाई। करेक्ट। अब देखिए डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू चूंकि फाइनाइट होती है तो इसको हम मान लेते हैं एक कांस्टेंट है a, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट a आएगी। इसको मान लेते हैं इसकी वैल्यू b आएगी, राइट। तो एफ एक्स क्या मिला हमें, एफ एक्स मिला x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, राइट। तो अगर हम a और b को फाइंड कर दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट। तो a क्या है, तो a है 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ वाई डी वाई। ठीक है। अब देखिए एफ वाई की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगा, तो x की जगह y रख दीजिए। तो यह है 0 to 1, राइट, वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, एफ वाई यहां से निकाल दिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो पहला टर्म है वाई क्यू डी वाई, तो वाई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 1/4। दूसरा टर्म a बाई 4, तीसरा टर्म राइट b बाई 5 इक्वल्स a। तो पहला इक्वेशन मिल गया। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन मिला हमें 3a बाई 4 माइनस b बाई 5, राइट। 3a बाई 4 माइनस b बाई 5 इक्वल टू 1/4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, तो b है 0 to 1 y इंटू एफ वाई डी वाई, करेक्ट। तो यहां से सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, तो सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते जाते हैं b इक्वल टू, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके वैल्यू लिखते हैं। तो एफ वाई क्या है, तो y इंटू वाई मतलब वाई स्क्वायर, राइट। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से वाई क्यू बाई 3
मतलब 1/3 पहला टर्म, राइट। दूसरा टर्म है ay² मतलब a/3। तीसरा टर्म है राइट b/q मतलब b/4। डायरेक्ट लिख दिया इंटीग्रेट करने के बाद ये वाली वैल्यू। तो यहां से एक इक्वेशन मिला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3b/4 माइनस a/3 इक्वल टू 1/3। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लीजिए, a और b की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, fx मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रूव दैट, ठीक है, 0 to π/2 dx अपॉन a² sin स्क्वायर x प्लस b² cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू पाई अपॉन 4a³ इंटू a² प्लस b²। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास नीचे है 1/a² sin स्क्वायर x प्लस b² cos स्क्वायर x। तो अगर हम 1/a² sin स्क्वायर x प्लस b² cos स्क्वायर x लें और उसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमें होल स्क्वायर नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं 0 to π/2 dx अपॉन a² sin स्क्वायर x प्लस b² cos स्क्वायर x। इसको निकाल देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होल स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या है, तो इसको कैसे आप इंटीग्रेट करते थे, तो हम करते थे cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड, 10x को t मानते थे और ये इंटीग्रेट हो जाता था, ठीक है। तो वही काम करते हैं। तो ये 0 to π/2 ये हो गया sec स्क्वायर x dx, राइट, और ये हुआ a² tan स्क्वायर x प्लस b², ठीक है। अब देखिए तो a² कॉमन ले लीजिए, तो 1/a², 0 to π/2 sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय a² डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x प्लस b² अपॉन a²। 10x को t मान लीजिए, तो लिमिट क्या होगा, tan 0 0 tan π/2 इनफाइनाइट, तो 1/a², 0 to इनफाइनाइट, राइट, sec स्क्वायर x dx dt और ये t² प्लस b/a होल स्क्वायर, राइट। x² अपॉन a² का फॉर्म है, ठीक है, x² अपॉन a² का फॉर्म है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/a², 1/a मतलब a/b tan इनवर्स, राइट, t अपॉन b/a तो ta अपॉन b, लिमिट रख दीजिए 0 to इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वैल्यू π/2, 0 रखेंगे तो 0। तो ये क्या मिला आपको, π/2ab। ये देखिए तो फंक्शन क्या है, a, b का फॉर्म है, राइट। ये क्या वैल्यू मिला है, 2ab, तो फंक्शन ऑफ ab है, करेक्ट। अब देखिए जैसे ही आप इस चीज को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू a, राइट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू a, करेक्ट। तो देखिए तो ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, तो 0 to π/2, राइट, नीचे a² sin स्क्वायर x प्लस b² cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, राइट, माइनस साइन के साथ, ठीक है। ऊपर a² sin स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन, तो 2a, राइट, sin स्क्वायर x dx, राइट, इसको a के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो π/2b कांस्टेंट ही है, 1/a का डिफ्रेंसिएशन तो -1/a², करेक्ट। तो हमें मिला ये वाला वैल्यू π/2a²b, ठीक है। अब देखिए इस -2a को उधर ले जाइए तो मिला 0 to π/2, राइट, sin स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय a² sin स्क्वायर x प्लस b² cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स इस -2a को इधर ले आइए तो π/4a³b, करेक्ट। सिमिलरली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू b, डिफ्रेंशिएटिंग
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू b, राइट। हम लिख सकते हैं 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू π/4ab, राइट। सिर्फ a क्यू की जगह क्या आ जाएगा, b क्यू, और जहां b था वहां a आ जाएगा। क्लियर है। अब ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या मिलेगा, 1। तो लिखेंगे 0 to π/2 फर्स्ट प्लस सेकेंड, 0 to π/2 dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू π/4a3b प्लस π/4ab3, राइट। अब देखिए तो यहां b स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां a स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। तो दिस इक्वल्स π/4a3b3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है।